मान लीजिए डबलिंग रेट की ही बात करें तो अगर पिछले 14 दिन का 9.5 था, पिछले 7 दिन का 10.6 हो गया और आज 3 दिन का जो है वो 11.67 के करीब हो गया, यानी कि लगातार इसमें भी इम्प्रूवमेंट हो रहा है। मोर्टेलिटी रेट हमारा जो है वो वही 3.1, 3.2 इस प्रकार से आज करीब 7,500 जो मरीज़ हैं वो ठीक होके, शायद अगर एग्जैक्ट की बात करें तो 7,797 मरीज़ जब मैं अभी यहाँ आया तो मैंने चेक किया, वो ठीक होकर पूरी तरह से घर में जा चुके हैं। रोज़ शाम को मैं रिव्यू करता हूँ कि आज देश में कितने लोग वेंटिलेटर पर हैं, कितने लोग ऑक्सीजन पर हैं और कितने लोग जो है वो हमारे आईसीयू के बेड में हैं। तो आज भी शाम को डाटा मैंने रिव्यू किया तो सिर्फ 0.37% लोग वेंटिलेटर पे हैं, 0.37, और 1.5% जो है लोग सिर्फ ऑक्सीजन की उनकी रिक्वायरमेंट है और सिर्फ 2.37% जो है लोग उनको आईसीयू बेड की ज़रूरत है। जो मैं समझता हूँ कि जितने 30 से 31 हज़ार मरीज़ देश में एडमिट हुए, 300 से के करीब ज़िले जो हैं वो नॉन अफेक्टेड हैं। आज 300 के ही करीब जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो नॉन हॉटस्पॉट एरियाज़ हैं और 128 के करीब डिस्ट्रिक्ट्स हैं जिनको हम हॉटस्पॉट एरियाज़ कहते हैं, जहाँ की समझ लीजिए कि 15 या उसके आसपास या उससे ज़्यादा जो है केसेस हैं। सबसे बड़ी बात यह है जो मैं हर बार कहता हूँ कि तकलीफ़ कहाँ पर है, बीमारी कहाँ पर है, ये सारे देश को अच्छी तरह से पता है। खाली ये हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय को नहीं, देश भर में हमारे सभी स्वास्थ्य मंत्रियों को, हमारे सभी जितने भी फील्ड में स्वास्थ्य कर्मी काम कर रहे हैं, सबको सब कुछ पता है। और कहाँ पर हमें हॉटस्पॉट में किस प्रकार से उस बीमारी को वहाँ कंटेन करने के लिए क्या क्या काम करना है, वो सारे काम हमें पता है और वो सारे काम हम कर रहे हैं। उनकी डिफरेंट लेवल्स पर मॉनिटरिंग हो रही है, सुबह शाम उसकी मॉनिटरिंग हो रही है। अभी दिल्ली के अंदर मान लीजिए हम बैठे हैं तो अभी हमने कल सारे दिल्ली के जो है सारे हॉटस्पॉट्स का लगभग, यहाँ दिल्ली में भी 96 to 98 के करीब 98 के करीब हॉटस्पॉट्स हैं, सबका हम लोगों ने डिटेल विश्लेषण किया। यानी एक एक स्टेट लेवल पे भी हम लोग इस प्रकार का विश्लेषण करते हैं। प्रधानमंत्री जी के लेवल पे सारी चीज़ों का मॉनिटरिंग होता है। हम लोग अपने मंत्रालय के अंदर डेली जो है सारे जो एक कोर ग्रुप के अंदर पूरे देश की हर छोटी से छोटी चीज़ का विश्लेषण शाम को बैठ के करते हैं। देशवासियों को फिर से मैं विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो उनको छोटी छोटी बातें जो है गाइडलाइंस के रूप में दी जा रही हैं। अभी प्रधानमंत्री जी ने इतनी महत्वपूर्ण बात कही है, बड़ी साधारण सी बात है, 2 गज की दूरी मेंटेन करने की बात की है। प्रधानमंत्री जी इतने शानदार कम्युनिकेटर हैं कि उन्होंने जनता की भाषा में, सारा देश तो गांव में रहता है, गांव वालों की भाषा में हमको समझा दिया कि भाई 2 गज की दूरी बना के रखो तो स्वस्थ रहोगे। अब ये खाली एक 2 गज की दूरी ही जो है, मैं समझता हूँ 2 गज की दूरी और घर के अंदर रहने का काम जो है, और छोटी मोटी जो हर बार हम कहते हैं भाई हाइजीन की बातें जो है, हाथ वाथ धोना और इसको मास्क को लगा के रखना, यही हमारे को जो है पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर सकता है। इसलिए बार बार वही बात मैं दोहराना चाहता हूँ कि जो आपको सजेस्ट किया जा रहा है उसको गंभीरता से पालन करिए, उसमें कोताही मत करिए, उसको लाइटली मत लीजिए। ये जो लॉकडाउन वगैरह है, इसके बारे में, इसके लाभ के बारे में तो देखिए कोई अब डाउट नहीं है कि इसके कारण जो है देश को बहुत लाभ हुआ है और हम लोगों ने सही समय पर, प्रधानमंत्री जी ने इसको जो है लॉकडाउन को एनफोर्स किया। देश में काफ़ी बड़ी संख्या में मेजॉरिटी लोगों ने इसको रिस्पेक्ट भी किया, इसका पालन भी किया। उसके कारण जो है बीमारी के ट्रांसमिशन को बहुत बड़े पैमाने पे हमें रोकने में सफलता मिली। सारे दुनिया के आंकड़े और भारत के आंकड़े जो है उनको कंपेयर कर लीजिए तो सारी चीज़ स्पष्ट रूप से नज़र आती है।